प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक के उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री श्यामचरण दुबे जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने फैशन और विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? क श्यामचरण दुबे, ख प्रेमचंद, ग कमलेश्वर, घ जैनेन्द्र। उत्तर क श्यामचरण दुबे। प्यारे बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ के लेखक का नाम श्यामचरण दुबे है। प्रश्न नंबर 2, श्यामचरण दुबे का जन्म किस वर्ष हुआ? क 1924 में, ख 1922 में, ग 1926 में, घ 1928 में। उत्तर ख 1922 में। प्यारे बच्चों, श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की विधा क्या है? क कहानी, ख उपन्यास, ग निबंध, घ नाटक। उत्तर ग निबंध। प्यारे बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ निबंध विधा के अंतर्गत लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4, आज कौन सी शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है? क भाषा शैली, ख तर्क शैली, ग वर्णन शैली, घ नई जीवन शैली। उत्तर घ नई जीवन शैली। प्यारे बच्चों, आज नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पाठ के अनुसार आज चारों ओर किस पर जोर है? क उत्पादन बढ़ाने पर, ख उत्पादन घटाने पर, ग खाने पर, घ नहाने पर। उत्तर क उत्पादन बढ़ाने पर। प्यारे बच्चों, पाठ के अनुसार आज चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। प्रश्न नंबर 6 है, उपभोक्तावादी इस युग में किसकी परिभाषा बदल गई है? क सेवा की, ख सुख की, ग दुख की, घ सबकी। उत्तर ख सुख की। प्यारे बच्चों, उपभोक्तावादी इस युग में सुख की परिभाषा बदल गई है। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति की तुलना किससे की है? क विदेशी संस्कृति से, ख देसी संस्कृति से, ग सामंती संस्कृति से, घ कवि संस्कृति से। उत्तर ग सामंती संस्कृति से। प्यारे बच्चों, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति की तुलना सामंती संस्कृति से की है। प्रश्न नंबर 8, किसके कारण परंपराओं का अवमूल्यन और आस्थाओं का क्षरण हुआ है? क शिक्षा के कारण, ख साहित्य के कारण,
ग खेल के कारण, घ उपभोक्ता संस्कृति के कारण। उत्तर घ उपभोक्ता संस्कृति के कारण। प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संस्कृति के कारण परंपराओं का अवमूल्यन और आस्थाओं का क्षरण हुआ है। प्रश्न नंबर 9, हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? क बौद्धिक, ख विदेशी, ग आर्थिक, घ सांस्कृतिक। उत्तर क बौद्धिक। प्यारे बच्चों, आज हम उपभोक्ता संस्कृति के कारण बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति है? क विस्मरण की, ख अनुकरण की, ग परस्फुरण की, घ तीनों की। उत्तर ख अनुकरण की। प्यारे बच्चों, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें? क शास्त्री जी ने, ख इंदिरा जी ने, ग गांधी जी ने, घ अटल जी ने। उत्तर ग गांधी जी ने। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें पर अपनी बुनियाद अर्थात अपनी नींव पर कायम रहें। प्रश्न नंबर 12 है, सम्राट घरों की महिलाएं कहाँ से परफ्यूम मंगाती हैं? क लंदन से, ख न्यूयॉर्क से, ग हांगकांग से, घ पेरिस से। उत्तर घ पेरिस से। प्यारे बच्चों, उपभोक्तावादी संस्कृति नामक पाठ में बताया गया है कि सम्राट घरों की महिलाएं पेरिस से परफ्यूम मंगाती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी सामग्री मनुष्य को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगी रहती है? क विलासिता की सामग्री, ख खाद्य सामग्री, ग लेखन सामग्री, घ पूजा सामग्री। उत्तर क विलासिता की सामग्री। प्यारे बच्चों, विलासिता की सामग्री मनुष्य को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगी रहती है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आज हम किसके सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं? क पूर्व के, ख पश्चिम के, ग उत्तर के, घ दक्षिण के। उत्तर ख पश्चिम के। प्यारे बच्चों, आज हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहा है? क विज्ञापन तंत्र, ख प्रसार तंत्र, ग प्रथम दोनों, घ उत्पादन तंत्र। उत्तर क प्रथम दोनों। प्यारे बच्चों, विज्ञापन तंत्र और प्रसार तंत्र ऐसे सूक्ष्म तंत्र हैं जो हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सम्मोहन एवं वशीकरण की शक्ति किसमें है? क प्रकृति में, ख धर्म में, ग मनुष्य में, घ विज्ञापन में। उत्तर घ विज्ञापन में। प्यारे बच्चों, सम्मोहन एवं वशीकरण की शक्ति विज्ञापन में है। विज्ञापन ही हैं जिन्हें देखकर हम बाजार से तरह तरह की वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक के अनुसार अब सुख किसमें मिलता है? क उपभोग में, ख भ्रमण में, ग विश्राम में, घ शयन में। उत्तर क उपभोग में। प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार अब उपभोग में ही सुख मिलता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए,
गांधी जी ने दरवाजे खिड़की खुली रखने की बात किस पर कायम रहकर की थी? क अपने सम्मान पर, ख अपनी बुनियाद पर, ग अपनी शर्तों पर, घ अपनी सीख पर, उत्तर ख अपनी बुनियाद पर रहकर। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने दरवाजे खिड़की खुली रखने की बात अपनी बुनियाद पर कायम रहकर की थी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, हमारे सामाजिक मूल्यों पर उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? क परंपराओं का लोक से, ख परंपराओं का निर्माण से, ग परंपराओं के अवमूल्यन से, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग परंपराओं के अवमूल्यन से। प्यारे बच्चों, हमारे सामाजिक मूल्यों पर उपभोक्ता संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा कि हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। प्रश्न नंबर 20, हमारी अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम किन को धोखा दे रहे हैं? क देशवासियों को, ख विदेशियों को, ग दूसरों को, घ अपनों को। उत्तर घ अपनों को। प्यारे बच्चों, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम अपनों को ही धोखा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 21, लेखक के अनुसार किसका महत्व समाप्त हो गया है? क परंपरा का, ख संस्कृति का, ग आस्था का, घ प्रतिष्ठा का। उत्तर क परंपरा का। प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण परंपरा का महत्व समाप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 22, विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन क्या बदल रहा है? क हमारी जिंदगी को, ख हमारी मानसिकता को, ग हमारे समाज को, घ हमारे देश को। उत्तर ख हमारी मानसिकता को। प्यारे बच्चों, विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा है। प्रश्न नंबर 23, उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए कैसी है? क अच्छी, ख सामान्य, ग खतरनाक, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग खतरनाक। प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरनाक है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, इस पाठ के लेखक ने किसका चित्रण किया है? क लोगों के आलस्य का, ख लोगों की बढ़ती मांग का, ग विज्ञापनों का, घ उपभोक्तावादी समाज का। उत्तर घ उपभोक्तावादी समाज का। प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, गांधी जी ने दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की बात किसके लिए की थी? क स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, ख लघु उद्योगों के लिए, ग महज दिखावे के लिए, घ विदेशी उपनिवेश के लिए। उत्तर क स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ गलती से घ प्रिंट हो गया है, इसे उत्तर में क समझें। क स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए गांधी जी ने दरवाजे खिड़कियां खुले रखने की बात क स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए की थी। प्रश्न नंबर 26, लोग विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती? क विज्ञापनों की सच्चाई पर, ख उत्पादों की गुणवत्ता पर, ग उत्पादों के अधिक मूल्य पर, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख उत्पादों की गुणवत्ता पर। प्यारे बच्चों, लोग
रेडियो और टीवी पर विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उनकी निगाह उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पाती। प्रश्न नंबर 27 देखिए, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? क पैसे कमाने में, ख नाचने गाने में, ग सौंदर्य प्रसाधनों के उपभोग में, घ वर्चस्व स्थापित करने में। उत्तर ग सौंदर्य प्रसाधनों के उपभोग में। प्यारे बच्चों, पुरुष भी महिलाओं के साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों के उपभोग में शामिल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 28, आधुनिक समाज में सामान्य लोग किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं? क अमीरजादों को, ख प्रतिष्ठित लोगों को, ग सज्जन लोगों को, घ विशिष्ट लोगों को। उत्तर घ विशिष्ट लोगों को। प्यारे बच्चों, आधुनिक समाज में सामान्य लोग विशिष्ट लोगों को ललचाई निगाहों से देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? क सुख, ख लालच, ग फैशन, घ अशांति। उत्तर क सुख। प्यारे बच्चों, लोग खाने पीने और भोग करने को ही सुख मानने लगे हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, समाज में किन के बीच दूरी बढ़ गई है? क परिवार के बीच, ख वर्गों के बीच, ग लोगों के बीच, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख वर्गों के बीच। प्यारे बच्चों, समाज में वर्गों के बीच दूरी बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 31, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क धन प्राप्ति, ख सुख प्राप्ति, ग संपूर्ण विश्वास, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग संपूर्ण विश्वास। प्यारे बच्चों, यह थे उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।